माउथ, और यहाँ से डायरेक्ट इसको पहुँचना है अमाशय में। ग्रास नली से डायरेक्ट हमारा जो भोजन पहुंचेगा कहाँ पे पहुंचेगा? अमाशय में। तो ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह एक पाइप के समान संरचना होती है जहां से भोजन डायरेक्ट आपका अमाशय में पहुंचता है। कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि सपोज भोजन कर रहे हैं, दम पूरा दम हड़पेठा नियर कोच लिए, चिकन उकन बनल हो दम खिंचा जाए कस के, तो देखिए कि कभी हिचकी आना प्रारंभ हो जाती है। तो यह जो आपका ग्रास नली है यह सूखना प्रारंभ हो जाती है। भोजन पहले आ जाता है और लार भोजन के साथ आते हैं, लेकिन कम मात्रा में आने की वजह से यह ग्रास नली सूख जाता है, जिसके वजह से हिचकियां आना प्रारंभ हो जाती है। देखिए भोजन पचने माउथ में पचने के बाद स्टार्ट ग्रास नली के द्वारा आके अमाशय में आती हैं। तो अभी जस्ट बताए थे, अब देखते हैं हम लोग अमाशय। अगर लार ग्रंथि और दांत में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, उसको बताते हैं। फिर से बताया रिपीट कि अगर दांत में और अमाशय में लार ग्रंथि में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, उसको बताते हैं। अन्यथा फिर हम लोग पहुंचेंगे अमाशय में। लार ग्रंथि में और दांत में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर बताते हैं, नहीं तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अमाशय में। बताइए जल्दी, चंदन, कौशल, आर्यन, जो भी है जल्दी बताओ। आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय में आते हैं। फिर से फिगर बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे से लिख देते हैं। आपका जो अगला प्रोसेस है अमाशय। स्टोमक, अमाशय बता रहा है कि अभी जस्ट बोले थे कि भोजन पचना स्टार्ट करता है माउथ से और ग्रास नली के द्वारा आपका पहुंच जाएगा अमाशय में, और लगभग 5 से 6 घंटे, कितना देर? लगभग 5 से 6 घंटे भोजन यहाँ पे स्टोर रहता है। अगर आपसे पूछेगा कि जो भोजन जमा रहता है कितना देर तक, तो 5 से 6 घंटे यहाँ पे जमा रहता है अमाशय में। 5 से 6 घंटे तक भोजन वहाँ पे स्टोर रहते हैं। और भोजन पचना प्रारंभ किया था माउथ से, और कुछ भोजन पाचन की क्रिया आपका अमाशय में होगा। जो कुछ भोजन पाचन की क्रिया अमाशय में होगा। कुछ भोजन आपका माउथ से स्टार्ट होता है पचने के लिए, कुछ भोजन आपका अमाशय में पचेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अमाशय में भोजन को पचाने में जिस प्रकार से आपका माउथ में जो भोजन को पचाने का कार्य कर रहा था 4 प्रकार का दांत और कुछ लार ग्रंथियां, उसी प्रकार से आपका अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लिए थे हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक अम्ल। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि अमाशय में भोजन को पचाने में सहायता कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी बहुत सारा एंजाइम ऐसा है जो भोजन को पचाने में सहायता करेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ अमाशय के बारे में बता रहे हैं, तो अमाशय पे फोकस करिए। भोजन को अमाशय में पचाने का कार्य करिएगा HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक होता है आपका एंजाइम पेप्सिन, एक होता है आपका पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पूछिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। एक और प्रोटीन होता है रेनिन, रेनिन जो दूध को पचाने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछेगा